नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बरेली के अंदर मॉब लिंचिंग की घटना आई सामने और दो युवकों की भीड़ ने पिटाई की है। चोरी के शक में पिटाई से एक युवक की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हुई है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दोनों तरफ से पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। तो इज्जतनगर थाना क्षेत्र के बन्नू बाल कॉलोनी का पूरा मामला है और चोरी के शक में पिटाई की गई है। एक युवक की मौत हुई है। क्या नाम है? नाम बता। मेरा नाम है आलोक सक्सेना। मैं हॉस्पिटल में आया था। बेटा उठ जा, मुन्ना उठ जा। वीडियो बना। क्या नाम है? नाम बता। मेरा नाम है आलोक सक्सेना। भाई मैं हॉस्पिटल में आया था। मेरी भाई मारो मत, पहले पूछ तो रहे उनसे। बेटा उठ जा, मुन्ना उठ। तो बरेली में मॉब लिंचिंग की ये घटना सामने आई। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जिस दौरान उन युवकों को बुरी तरह से पीटा गया। दो युवकों को भीड़ ने इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसमें से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। चोरी के शक में इन दोनों युवकों को पीटा गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और दोनों तरफ से पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आपको यह भी बता दें कि इन दोनों युवकों के पास से चोरी का कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ। तो चोरी के शक में इन दोनों को बुरी तरह भीड़ ने पीटा और इतनी बुरी तरह पीटा है कि एक की मौत हो गई है। तो बरेली में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई। दो युवकों को भीड़ ने बुरी तरह से पीटा है जिसमें एक की मौत हो गई। लड़का ने तो उसका दोस्त शाहरुख जो बाइक से रात के करीब 12:30 बजे थे और 100 मीटर रोड पे कोई कॉलोनी के पास से गुजर रहे थे। वहाँ पे किसी ने आवाज़ दी, उस पर विवाद हुआ। मैंने गाड़ी रोकी, उस पर विवाद बढ़ा, उन्हें मारपीट हो गई। इसमें 5-7 लोगों ने आके इसको राड और सरियों से मारा। सर थाना इज्जतनगर के अंतर्गत वादी के द्वारा सूचना दी गई कि देर रात्रि लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच दो चोर उनके घर में घुसाए और वहाँ रखा चोरी का सामान, जो सामान है उसको चोरी करने लगे। तो इस बीच जब सब लोग जग गए तो उनके द्वारा इन दोनों चोरों को पकड़ लिया गया। साथ ही साथ इन दोनों चोरों को वहाँ जो लोग वहाँ मौजूद थे उनके द्वारा मारपीट भी की गई। इसके बाद चोटिल होने पर जब वहाँ पुलिस पहुंची तो इनको वहाँ हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। इसके बाद जो दोनों चोर हैं इनकी पत्नी के द्वारा भी एक मुकदमा धारा 307 के अंतर्गत जिन घरों में चोरी करने का प्रयास कर रहे थे उन घर वालों के ऊपर दर्ज किया गया है। थाना अयाज खान हमारे संवाददाता बरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयाज, जरा इस पूरी खबर को तफसील से समझना चाहेंगे। जिस तरह से इन दोनों युवकों पर चोरी के शक में भीड़ ने हमला किया और इतनी बुरी तरह पीटा कि एक की मौत हो गई, क्या चोरी का सामान इनके पास से बरामद हुआ? चोरी का शक आखिर इनके ऊपर क्यों हुआ? ये थाना में बताना चाहूँ, थाना इज्जतनगर का मामला है। ये चोरी के शक था केवल, लेकिन इनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ। चोरी के शक के आधार पे जो घर वाले थे उन लोगों ने इन्हें देखा और मोहल्ले के जो भी लोग हैं इकट्ठा हुए, इनको पकड़ लिया गया। उसी के आधार पे इन्हें पीटा भी गया, लेकिन ये उस वक्त जब पीटे गए तो सही हालत में थे, घर वालों का कहना है। पुलिस को बुला करके जब पुलिस को दिया गया तो पुलिस पे सीधा आज पीटने वालों का भी आरोप है कि हमारे पास से वो सही गया था। पुलिस की पिटाई से होने से ही कहीं ना कहीं उसकी ज्यादा हालत खराब हुई है, जिसकी इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में है पुलिस और पुलिस की कार्यशैली। ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा होता है इससे। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए, जिस तरह से आपने इन बातों का जिक्र किया, क्या बरेली का लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर हो चुका है कि वहां पर इंसाफ आम जनता खुद ही देती है? जी, सबसे अहम बात यह है कि कप्तान तो काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय थानेदार उनकी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी कार्रवाई भी की है, लेकिन उनसे लगातार मीटिंग भी करते हैं, लेकिन उसमें कोई खास बात ऐसी निकल के नहीं आई जिससे कहीं ना कहीं उनपे एक बड़ी कार्रवाई की जाए। इस मामले को लेकर भी अभी तक कप्तान से जब हमारी बात हुई, उन्होंने सीधी ये बात कही कि चोरी की घटना थी, इसको एक सीरियसली नहीं लिया गया।
तो कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल निशान करता है। एक प्लानिंग पे पुलिस की एक मॉब लिंचिंग हो जाती है, घेर के उसे मार दिया जाता है। वो मन्नतें करता है लोगों से कि मुझे छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया। अब उसका एक बच्चा है, पत्नी है, परिवार है, ये लोग कैसे जीवन यापन करेंगे? कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल हैं व्यवस्थाओं पे। अब एक गिरफ्तार करने के नाम पे तो एक को तो जेल भेज दिया गया उसमें, अब उसकी पत्नी का जैसे जेल भेजा गया, उसकी पत्नी का आरोप है पीटने वालों का कि हमारे यहाँ से वो सही गया था। उनका सीधा आरोप है कहीं ना कहीं कि पुलिस की इसमें संदिग्ध लगता है जिससे पीटा है, और इसमें पुलिस ने इलाज के लिए उसे पैसे दिए कि आप पैसे दिए इलाज कराने के लिए कि मामला दब जाए, ज्यादा हाई प्रोफाइल ना हो। इतनी हालत नाजुक थी अस्पताल में उसकी, जो बात करने से ही बेकार था, और उसको दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया यहाँ से। तो रास्ते में ले जाते हुए उसकी डेथ हो गई। तो ये बड़े सवाल, ये कानून व्यवस्था पे कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। इसको लेकर के पुलिस कटघरे में दिखाई देती है और अपने आप को सेफ जोन में रखने की कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए अयाज। तो कुल मिलाकर चोरी के शक में पीटा गया इतना बुरा तरह है कि एक युवक की इनमें से मौत हो गई। तो वह बरेली के अंदर ही खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और बरेली में धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है। खनन में लिप्त ट्रैक्टर के नीचे आया 14 साल का किशोर और किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अवैध खनन के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं। इज्जतनगर के अंदर एसडीएम पर भी हमले की कोशिश की गई थी। सरकारी अमले पर भी हमला कर रहे हैं बेखौफ माफिया। थाना सुभाष नगर के अंगूरी टांडा का ये पूरा मामला है, जहां पर किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। अवैध खनन के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं बरेली में, और यहां इज्जतनगर एसडीएम के काफिले पर भी हमला करने की कोशिश की गई थी। तो सरकारी अमले पर भी हमला करने से बाज नहीं आते ये बेखौफ माफिया। थाना सुभाष नगर के अंगूरी टांडा का ये पूरा मामला है। तो किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 14 कॉलेज पे जा रहे थे, बीवी के साथ जा रहा था, लौंडा पीछे आ गया, पीछे टक्कर ट्रैक्टर वाले ने मार दिया। अच्छा, ट्रैक्टर कौन सा है? ट्रैक्टर तो हमने देखा नहीं है, दूसरा स्वराज ट्रैक्टर है। अच्छा, स्वराज ट्रैक्टर क्या करने जा रहा था? मट्टी भरने जा रहा था। मट्टी भरने जा रहा था। तो ये कौन सा गांव लगता है आपका? अंगूरी टांडा ठोकरान। अच्छा, अंगूरी टांडा ठोकरान। तो यहाँ से तो ट्रैक्टर अक्सर निकलते ही रहते होंगे। तो क्या आए दिन हो रही घटनाओं को रोकने में प्रशासन नाकाम है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल बरेली के प्रशासन से न्यूज़ वन इंडिया का है, और बेबाकी के साथ इन सवालों को न्यूज़ वन इंडिया पूछेगा। पहला यही सवाल कि क्या आए दिन हो रही घटनाओं को रोकने में प्रशासन नाकाम है? दूसरा जो सवाल है वो ये है कि एसएसपी रोहित सजवान माफियाओं पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? इसके बाद तीसरा सवाल यह है कि घटनाएं हो रही हैं फिर भी पुलिस और प्रशासन की चुप्पी क्यों है? आखिर क्या ऐसी मजबूरी है जिसके चलते चुप है पूरा प्रशासन, खामोश है? आखिर क्यों? ये महत्वपूर्ण सवाल। एक किशोर की मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है। इसके बाद जाके तो क्या जाके पहले ही अगर माफियाओं पर कार्रवाई की होती, अगर वहां पर माफियाओं को फलने फूलने ना दिया गया होता, तो आज एक किशोर जिंदा होता, किसी के घर का चिराग बुझाना होता। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 20 फरवरी को मुजफ्फरनगर के अंदर कांग्रेस की किसान रैली है और किसान रैली में शामिल होंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी रैली में शामिल होंगी। कांग्रेस के बड़े चेहरे किसान रैली में शामिल होंगे। मुजफ्फरनगर के बघरा के अंदर होगी कांग्रेस की किसान रैली। किसान रैली में शामिल होंगे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इस रैली में शामिल होंगी। तो कांग्रेस के बड़े चेहरे किसान रैली में शामिल होने जा रही हैं। 20 फरवरी को ये किसान रैली मुजफ्फरनगर के बघरा के अंदर होगी, जहां पर कांग्रेस की किसान रैली से कहा जा रहा है। तो 20 फरवरी को मुजफ्फरनगर के अंदर कांग्रेस की ये किसान रैली होने जा रही है। कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, किसान रैली में शामिल होंगे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इस रैली में शामिल होंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी पर बोले मंत्री मोहसिन रजा, सुरक्षा एजेंसियों को बधाई देता हूं। मोहसिन रजा ने कहा, हमारी सुरक्षा एजेंसियां स्वतंत्र होकर काम कर रही हैं। तो मोहसिन रजा की तरफ से ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा, सुरक्षा एजेंसियों को बधाई देता हूं, लगातार सुरक्षा एजेंसियां बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। लखनऊ में जिस तरह से पीएफआई के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी पर बोले मंत्री मोहसिन रजा।
हमारी सुरक्षा एजेंसियां स्वतंत्र होकर काम कर रही हैं। पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी पर मंत्री मोहसिन रजा ने बयान दिया और कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की स्वतंत्रता ही है कि वो बेहतर काम करती है। इसका सारा नेटवर्क है जुड़ा हुआ और केरल से ही ये संचालित हो रही है और हम तो अपनी सुरक्षा एजेंसियों को बधाई देंगे कि उन्होंने कम से कम हमारे प्रदेश और देश में एक बड़ी घटना का पर्दाफाश कर दिया जो होने वाली थी, इसको रोक दिया सुरक्षा एजेंसियों ने। तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां आदरणीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में और देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार में हमारी एजेंसियां स्वतंत्र होकर काम कर रही हैं और इस तरह के जो आतंक फैलाने का काम करना चाहते हैं देश में और प्रदेश में, उनको पकड़ के जेल में डालने का काम कर रही है। इस पर कम से कम कांग्रेस को बोलना चाहिए कि ऐसे लोग जिनको इन लोगों ने पहले महिमा मंडित किया, सिमी से ही निकले हुए लोग हैं। सिमी एक आतंकी संगठन डिक्लेयर की गई, लेकिन उनके लोगों को छोड़ दिया गया था। फिर उन्होंने पीएफआई बना ली और पीएफआई बनाकर वो आतंकी घटना, और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बहुत से लोग आए थे, बड़े नेता आए थे, यहाँ पर एक वो कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम अपने समाज के लोगों को हथियार चलाना सिखाएंगे। तो इन लड़कों ने भी यही कबूला है कि हम अपने एक समुदाय के, विशेष समुदाय के लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए आए थे, उनसे यहाँ पर बहुत बड़ी कोई घटना कराने के लिए आए थे। उसका पर्दाफाश तो एसटीएफ ने कर दिया। तो इसलिए योगी सरकार। अब खबर मथुरा से, जहां पर एसटीएफ की रिमांड पर भेजा गया हाथरस कांड का मास्टरमाइंड। आज कोर्ट में एसटीएफ ने राउफ शरीफ के रिमांड पत्र के प्रार्थना पत्र को एडीजे प्रथम ने एसटीएफ को 5 दिन की रिमांड की स्वीकृति दी है। 18 तारीख सुबह 10 बजे से 23 तारीख सुबह 10 बजे तक रिमांड मिली है। एसटीएफ ने कोर्ट को 10 दिन की रिमांड का दिया था प्रार्थना पत्र और विदेशी फंडिंग से दंगा भड़काने की साजिश रचने का राउफ शरीफ के ऊपर आरोप है। तो आज कोर्ट में एसटीएफ ने राउफ शरीफ को रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र दिया था और 10 दिन की रिमांड का प्रार्थना पत्र दिया गया था। फिलहाल विदेशी फंडिंग से दंगा भड़काने की साजिश रचने का राउफ शरीफ के ऊपर आरोप है। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर लोनी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने वाला गिरफ्तार हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है पुलिस। थाना लोनी बॉर्डर के पुलिस ने यह खुलासा किया है। तो नकली कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट्स बनाने वाला एक गिरफ्तार शख्स किया गया। लोनी से खबर है, गाजियाबाद के लोनी के अंदर नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाता था। थाना लोनी बॉर्डर के अंदर पुलिस ने गिरफ्तारी इसकी की है। लोनी पुलिस को एक बड़ी सफलता इसकी गिरफ्तारी कर मिली है। नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने का इसके ऊपर आरोप है। 16 फरवरी को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है और उसके पास भारी मात्रा में हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसके प्रोडक्ट्स हैं जो कि नकली होने की संभावना थी। तो मुखबिर की सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने रेड मारी और वहाँ पर जो अभियुक्त मिला, अभियुक्त का नाम है रजत शर्मा। उसके पास से लगभग 40 लाख की रुपए की कीमत के नकली हिंदुस्तान लीवर और लैक्मे के प्रोडक्ट्स प्राप्त हुए हैं। उसको सबको सीज करके मुकदमा इसमें दर्ज कर लिया गया और आवश्यक। तो वहीं खबर अयोध्या से, जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर हुआ। राशन कार्ड पर लिखे गए अपशब्दों का ये पूरा मामला है। जिला आपूर्ति अधिकारी अभिनव सिंह का यह बयान है कि राशन कार्ड 2017 का बना हुआ है, फरवरी में अपडेट हुआ, फिटिंग करते वक्त गलती हुई है, जांच कराई जा रही है। इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मिल्कीपुर तहसील के अस्थाना गांव का ये पूरा मामला है। तो न्यूज़ 1 इंडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इस खबर का असर दिखाई दिया है और इस पर जिला अधिकारी की तरफ से बयान भी दिया गया। तो फिटिंग करते वक्त गलती हुई है, जांच की जा रही है, जो इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो राशन कार्ड पर लिखे गए अपशब्दों का ये पूरा मामला है। तो न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और इस खबर का असर भी देखने को मिला है। अधिकारियों ने संज्ञान इस पूरे मामले का लिया है और जांच बिठाई है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर डीएम ने जन चौपाल में प्रधान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सार्वजनिक शौचालय बनवाने में धांधली के आरोप में कार्रवाई की गई है।
प्रधान के खिलाफ जिलाधिकारी ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली मिली। डीएम ने एसडीएम अमृतपुर से कल तक मांगी है जांच रिपोर्ट। थाना राजेपुर क्षेत्र के गांव दौलतपुर चकई का पूरा मामला है, तो प्रधान के खिलाफ जिलाधिकारी ने मुकदमा दर्ज किया। मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली भी मिली, तो डीएम ने एसडीएम अमृतपुर से कल तक जांच रिपोर्ट मांगी है। थाना राजेपुर क्षेत्र के गांव दौलतपुर चकई का पूरा मामला है। तो वहीं संभल पहुंचे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक बीएम सिंह से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की, उसका अंश आपको सुनाते हैं। संभल में मौजूद है और यहाँ पर बीएम सिंह जो कि लगातार किसानों की लड़ाई के लिए हाईकोर्ट से लेकर और नीचे तक लड़ते रहे और सरकार के सामने खड़े रहे, आज हमारे बीच हैं। सर, जिस तरह से राकेश टिकैत की बात की जाए, वो किस लाइन पर जा रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं? आंदोलन इस मोड़ पे आ गया है, आज मुद्दा पीछे चला गया है, नेता बनने की होड़ आगे लग गई, इसलिए स्वरूप चेंज करना पड़ेगा और स्वरूप चेंज करना है। सर, जैसे कल रेलवे को है उसमें क्या हम उससे अलग हो चुके हैं, आंदोलन से अलग नहीं हुए हैं, पर उस स्वरूप से अलग हो चुके हैं जिस स्वरूप ने आपका कॉल दिया है। मेरा ये कहना ये है कि एक हफ्ते के अंदर हम नया स्वरूप बना के उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा देंगे जिसमें कोई एक नेता की होड़ नहीं होगी, कोई एक नेता सामने नहीं होगा, उसमें गांव के लोग, हर किसान उसके अंदर एक रोल प्ले करेगा। जैसे आज़ादी की लड़ाई के अंदर हर हिंदुस्तानी ने रोल प्ले किया था, वैसे खेती को जिंदा करने के लिए हर किसान उसमें सामने आएगा। देखिए, ये तो एजेंसीज को देखना है। अगर कोई भी साजिश हो रही है देश के खिलाफ, कहीं भी देश का अपमान हो रहा है, वो किसी हिंदुस्तानी को बर्दाश्त नहीं होगा। ये सरकार को देखना है, एजेंसीज को देखना है, और अगर कोई, इतना जरूर कहूँगा, फंसाने का काम ना किया जाए, कोई जायज़ अगर उसमें फंसा हो तो छोड़ा भी ना जाए। ये कि जिस तरह से किसानों की जंग के लिए हर लम्हा तैयार रहेंगे, लेकिन एक प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है, और आगे देखना क्या है, किस तरह से वो हालात बैठते हैं। महबूब के साथ दानिश। तो बरेली कॉलेज के अंदर छात्रों में मारपीट हुई है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट और हंगामे से सहमा बरेली का बरेली कॉलेज। वायरल वीडियो की जांच में जुटी है पुलिस और बाराधरी थाना क्षेत्र के बरेली कॉलेज का मामला है। कॉलेज में गुंडागर्दी की तस्वीर के बाद भी पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आखिर बरेली में क्या हो रहा है? पहले मॉब लिंचिंग की खबर, फिर अवैध खनन और अब कॉलेज में गुंडागर्दी। ये देखिए बरेली कॉलेज की तस्वीर, बरेली के बरेली कॉलेज की वायरल तस्वीर। अंदर अंदर आ जा। अंदर अंदर आ जा। अंदर अंदर आ जा। अयाज खान हमारे साथ बरेली से जुड़ गए हैं। अयाज, बरेली के कॉलेज के अंदर जिस तरह से मारपीट का यह पूरी तस्वीर वायरल हुई है, जरा इसकी हकीकत बयां कीजिए, क्या हकीकत है इस तस्वीर की? जी बताना चाहूंगा, ये थाना बारादरी क्षेत्र का मामला है। ये आज और लगातार ऐसी घटनाएं बरेली में घट रही हैं जिससे कहीं ना कहीं पब्लिक में एक डर और भय सा माहौल है। एक पढ़ने लिखने वाली जगह जैसी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके की वीडियो में गुंडागर्दी देखने को मिल रही है कि एक युवक को
सैकड़ों लोग उसके मार्ग को डटे हुए हैं। उसको काफी लोग गैंगवार जैसी स्थिति है यहाँ पे, किसी का डर और खौफ नहीं है। पुलिस तक की जब और कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं तो एक बड़ा सवालिया निशान बरेली जिले की व्यवस्था सुरक्षा पे एक ऐसा देखने को मिल रहा है जैसे कि क्या यहाँ पे किसी का डर और पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है। एक बड़ा सवालिया निशान पुलिस पे लगातार घटनाओं से घटता जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस सवालों के घेरों में दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लगातार चुनौती मिल रही है, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, अवैध खनन का मामला हो, या फिर बरेली कॉलेज के अंदर ये जिस तरह से दो गुट आपस में भिड़ रहे हैं इसका मामला हो, बरेली के अंदर क्या कानून का इकबाल इतना कमजोर है? जी, लगातार ऐसा ही लगता है। ऐसी घटनाओं को देख करके कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था जो है उसे नाकाम दिखाई दे रही है, ऐसी घटनाओं को देखते हुए लगातार। और अभी तक किसी पे कोई ऐसी बड़ी सख्त कार्रवाई नहीं हुई है जिससे कि कहीं ना कहीं पुलिस अपने आप को दूर रख सके इस बात कहने से कि पुलिस का इकबाल खत्म है या कानून व्यवस्था में कमी है। तो ये बड़े सवालिया निशान पुलिस की व्यवस्थाओं पे है, कानून पे है। अब कैसे व्यवस्था हो और कैसे जनता सुरक्षित हो, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है इस बात को। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो मारपीट और हंगामे से बरेली कॉलेज सहम चुका है और ऐसे में मॉब लिंचिंग, फिर अवैध खनन, आज बरेली कॉलेज में गुंडागर्दी की यह तस्वीर लगातार ये बताती है कि कानून का खाकी का इकबाल बरेली में हो चुका है कमजोर। यही वजह है कि जो दबंग है बदमाश है वो लगातार चुनौती दे रहे हैं। बरेली के एसएसपी साहब को हम लगातार फोन करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोई पहली मर्तबा नहीं। आज दिन में जैसे जैसे खबरें आती रही हम लगातार संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो एसएसपी बरेली रोहित सजमान फोन नहीं उठा रहे, शायद जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब नहीं है क्योंकि कानून व्यवस्था उनके हवाले है और अगर कानून व्यवस्था नहीं संभल रही तो जवाब देना तो कम से कम चाहिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा के अंदर हुई बैंक लूट का यह मामला है। न्यूज़ वन इंडिया के पास लूट का एक्सक्लूसिव वीडियो मौजूद है। वीडियो में सुरक्षा कर्मियों को धक्का मार रहे हैं बदमाश, असलहे के बट को शीशे पर मारा, उसके बाद शीशा भी तोड़ रहे हैं बदमाश। जेब से गिरती दिखाई दे रही है नोटों की गड्डियां। बीते दिन कैनरा बैंक के अंदर 7 लाख रुपए की लूट हुई। आगरा के एसएसपी बबलू कुमार को बैंक में लूट करने वाले बदमाश नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे से दहशत की तस्वीरें जरूर निकल रही हैं। कितने बेखौफ थे बदमाश, इन्हें देखकर क्या लगता है कि पुलिस का डर बाकी है? तो ऐसे में ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद खुद आप अंदाजा लगाइए। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों को धक्का मारते हैं, बंदूक की बट से शीशों को तोड़ते हैं। कैनरा बैंक के अंदर 7 लाख रुपए की लूट दिन दहाड़े की गई थी और ऐसे में अभी तक इन बदमाशों का कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। तो वीडियो में सुरक्षा कर्मियों को धक्का मारते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया के पास उस लूट का एक्सक्लूसिव वीडियो मौजूद है। वो हम एक्सक्लूसिव वीडियो उस लूट के दौरान का आपको दिखा रही हैं, किस तरह से लूट वहां पर मचाई गई। 7 लाख रुपए इस बैंक से लूटे गए थे। तो वीडियो में सुरक्षा कर्मियों को भी धक्का मारते बदमाश नजर आए। आगरा की यह तस्वीर है और जिस तरह से आगरा में लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती बदमाशों ने दिन दहाड़े दी है, उसके बाद सवाल उठते हैं कि किस तरह से यहां पर व्यवस्थाओं को संभाला जा रहा है। क्योंकि अगर आगरा के एसएसपी बबलू कुमार का जिक्र करें तो वो लगातार बदमाशों को, इन लुटेरों को ढूंढने की फिराक में हैं। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये लुटेरे ढूंढे जा सके, इनकी गिरफ्तारी हो सके, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिली है।